नमस्कार, मैं नवल सिंह और इस वक्त मेरे साथ जो हस्तियां बैठी हैं वो देश व प्रदेश की बड़ी हस्तियां हैं और इनका संबंध जो है बहुजन समाज पार्टी से है। चुनावी यात्रा टोहाना का जो हमारा लगातार सफ़र चल रहा है, इस सफ़र में आज इनसे मुलाकात बेहद ज़रूरी थी क्योंकि ये टोहाना पहुँचे हुए थे और इस तरह के लोगों से मुलाकात इसलिए भी ज़रूरी है कि जो नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इसको ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ टोहाना फतेहाबाद स्तर का है, इसमें कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, किसके क्या मुद्दे हैं, पर इसके अलावा भी इसको एक प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे किस तरह से सोचा जा रहा है, आज उन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ सभी सम्मानीय जो मेहमान हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर हरपाल सिंह हैं, लोकसभा प्रभारी सिरसा हैं बहुजन समाज पार्टी के। फिर हमारे साथ राजवीर जी हैं, राजवीर सोरखी जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के। फिर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं एडवोकेट गुरमुख सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के बहुजन समाज पार्टी के। और फिर मेरे साथ सीपी सिंह जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी हैं दिल्ली हरियाणा के। तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस निकाय चुनाव में हमारी गुफ्तगू जो है इस वक्त प्रदेश और देश स्तर तक होने जा रही है। तो इस परिचर्चा को मैं बढ़ाऊंगा और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर हरपाल सिंह जो हमारे साथ हैं, लोकसभा बसपा के जो सिरसा के प्रभारी हैं, वो अपनी बातचीत रखें कि इस निकाय चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं और इस निकाय चुनाव में वो बहुजन समाज पार्टी की क्या उपस्थिति मानते हैं। जी हाँ जी भाई साहब, हरपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने पूछा कि नगर निकाय में आज नगर निकाय के जो चुनाव टोहाना में जो चले हुए हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे पीएस पानर एडवोकेट बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं और पूरे टोहाना के अंदर, शहर के अंदर 23 वार्ड हैं। सभी वार्डों के अंदर हमारा जो एक एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, गली गली घर घर जा कर के हर कार्यकर्ता तक, हर वोटर तक हमारी पहुंच बन चुकी है। पूरी मेहनत के साथ बहुजन समाज पार्टी की पूरी हल्का की जिला की सारी टीमें लगी हुई है और पूरे का पूरा माहौल है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ चल रहा है। और अब की बार पूरे का पूरा हमें पूरा भरोसा है, पूरे हमारे शहर के वासियों पे, नगर पालिका के जितने भी नगर परिषद के जो वासी हैं, सभी पूरा भरोसा है, वो हमें पूरा अपना भरोसा दिला रहे हैं और पूरा एकदम पूरा जुनून के साथ वो लगे हुए हैं। और ज़रूर से ज़रूर ही ये होगा कि अब की बार टोहाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी का ही नगर परिषद का चेयरमैन बनेगा। जी हाँ, 1 मिनट देंगे आप? हाँ सर। हाँ जी, शुक्रिया। हरपाल जी ने अपनी बात रखी। अब मैं रूबरू होऊंगा राजवीर जी के, प्रदेश प्रभारी हैं टोहाना में। पिछले दिनों भी ये वार्ड घूमे हैं, तो इसलिए प्रदेश के साथ साथ मैं टोहाना के बारे में भी आपकी जानकारी चाहूँगा। पर प्रदेश के प्रभारी हैं, सबसे पहले बताइए निकाय चुनाव में अब की बार बहुजन समाज पार्टी क्या उपस्थिति दर्ज करने वाली है? सबसे पहले तो हम आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को पार्टी की तरफ से हम हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। बहुजन समाज पार्टी अब की बार नगर निकाय चुनाव के अंदर सिंबल पे चुनाव लड़ने का जो फैसला माननीय बहन जी, हमारे हरियाणा सहित कई प्रदेशों के प्रभारी माननीय रामजी गौतम साहब और दिल्ली एवं हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मान्यवर साहब सीपी सिंह साहब और हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह जी और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं और छोटे बड़े पदाधिकारियों के सलाह मशवरा करके पार्टी का जो नगर निकाय चुनाव जो है पार्टी ने सिंबल पे लड़ने का फैसला लिया है। और बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव के मैदान में आई है, कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग चुकी है। जो पार्टी अपने आप को इतना मजबूत कहती है, उस पार्टी के आज सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे, जो हरियाणा में विपक्षी पार्टी होने का दम भरती है। और पिछले दिनों से प्रदेश हाईकमान और माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार इस क्षेत्र में मेरी ड्यूटी लगी है। आप साथी मेरे से शायद तीसरी चौथी बार रूबरू हैं टोहाना में आने के बाद। हमने टोहाना की लगभग एक कॉलोनी, हर गली और दरवाजे के ऊपर जा कर के बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में शहर के मतदाताओं से वोट डालने के लिए अपील की है। और आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, रात को 9 बजे तक हमारे प्रत्याशी के हर गली हर मोहल्ले में कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरा दिन डोर टू डोर हमारे प्रत्याशी का कार्यक्रम चल रहा है। सर्व समाज के लोगों ने अब की बार मन बनाया है कि हम बहुजन समाज पार्टी
पार्टी का चेयरमैन टोहाना के अंदर बनाएंगे। और इस कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे भाई एडवोकेट PS फानर साहब के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय CP सिंह साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट गुरमुख सिंह जी पहुँचे हैं। विस्तार से वो आपको बताने का कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, तो मेरा अनुरोध रहेगा, अब हमारे साथ हैं गुरमुख सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, और मुझे लग रहा है कि टोहाना का इलेक्शन कुछ खास बनता जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के लिए। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी टोहाना पहुंचे हैं, आखिर क्या सोचकर ये आए हैं? किसी राजनीति के तहत या राजनीतिक बदलाव के तहत या कुछ भविष्य का एजेंडा, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल का, और जो ये चैनल देख रहे हैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद। आज बहुजन समाज पार्टी की हमारी टीम जो माननीय CP सिंह साहब प्रभारी दिल्ली हरियाणा प्रदेश, और सोरखी साहब जो प्रभारी हमारे खास करके 2 लोकसभा को देख रहे सिरसा और हिसार, और हमारे भाई एडवोकेट हमारे हरपाल जी जो लोकसभा सिरसा के प्रभारी हैं। तो आज आपने कहा कि क्या खास चुनाव में आज क्या खास है कि आप लोग यहाँ आए। बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव को खास लेकर लड़ती है, और ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की आज गरीब और अमीर की तो है। दूसरी लड़ाई आज एक संविधान को ना मानने वालों की है, एक संविधान को बचाने वालों की है। आज बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है जो संविधान को बचाना चाहती है, जो संविधान प्रत्येक नागरिक को इस देश के अंदर शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टियां इस देश का संविधान ख़त्म करके इस देश के अंदर वही हिंदू राष्ट्र की बात करके, मनुवाद की बात करके लोगों को उनको शिक्षा से वंचित करते हैं, उनको हर प्रकार से उनके आगे रोड़ा बनी हुई है। और ये एक छोटा चुनाव है। इस चुनाव में आज बहुजन समाज पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर हम लगभग 18 सीट पर चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और सभी सीटों पर मजबूती से हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम, हमारी फौज बड़ी ईमानदारी से, वो कोई पैसे के लालच में नहीं, कोई मेहनत मजदूरी कोई उनको नहीं मिलती, भूखे प्यासे चलकर आप देख रहे हैं आज 45 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। हमने भी लगभग माननीय CP सिंह साहब ने और हमारी टीम ने, कैंडिडेट ने लगभग 200 दुकानों के दरवाजे खटखटाकर, दरवाजे पे जाकर वोट के लिए अलख जगाई, अपील की कि PS फानर के पक्ष में आप वोट दें, क्योंकि हमने लोगों को मन भांपा है। साथियों ने बताया कि यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। पिछली जो सरकारों के चेयरमैन बनते रहे उनसे लोग परेशान हैं। बड़े बड़े घोटाले नगर पालिकाओं में हुए, चेयरमैनों ने किए, और आज बहुजन समाज पार्टी स्वच्छ पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई दाग नहीं। तो लोग इसलिए चाहत रखते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं यहाँ, और हमें लोगों का पूरा आश्वासन मिला है, हमें पूरा भरोसा है लोगों के ऊपर। और ये सीट मैं दावा करता हूँ कि निश्चित तौर पर लोगों के आशीर्वाद से, टोहाना के वोटरों के आशीर्वाद से उन्होंने अब की बार ठाना है एडवोकेट फानर को यहाँ का चेयरमैन बनाना है। ये पब्लिक की डिमांड है। सिर्फ एक सवाल मैं करूंगा बीच में कि प्रदेश में आप सब जगह गए हैं तो क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मैंने कहा कि बहुत मजबूती से, चाहे टोहाना है, चाहे हमारा भिवानी में है, हमारे भिवानी से कमलेश तंवर है, बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ रही है और समीकरण बना है तो वो जीतेंगी बड़ी दबंगता से। इसी तरह से हमारे हांसी से हरिराम सैनी साहब जो 3 बार पार्षद रहे, अब की बार बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन के टिकट पर लड़ रहे हाथी के सिंबल पर, वो भी निश्चित तौर पर जीतेंगे। ऐसे ही गोहाना से हमारे साथी मलखान नंबरदार हैं, वो काफ़ी दिन से तैयारी में थे और हाथी का सिंबल लेकर गांव-गांव में घूम रहे, वहाँ से हम जीतेंगे। ऐसे ही हमारे कैंडिडेट यहाँ से बहुत ही मजबूती से दादरी से फोगाट साहब हैं, वो भी उनके साथ उनके
खाप ने उनको कैंडिडेट बनाकर, और हमारे पास बहुत से साथी आए कि इनको मौका दिया जाए, तो हमने उनको मौका दिया साथियों को। और हमारे बहुजन समाज पार्टी की टीम, जो हमारे प्रदेश की टीम है, वो ईमानदारी से उनके साथ लगी है। और माननीय सीपी सिंह साहब और हमारे जो प्रभारी रामजी गौतम साहब सांसद हैं, जो 7-8 प्रदेश को देखते हैं, उनके दिशा निर्देश पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में यहाँ ये चुनाव लड़ा जा रहा। अब की बार मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब की बार परिवर्तन होगा, चाहे वो घरौंडा हो, चाहे वो नारायणगढ़ हो, और चाहे वो कुरुक्षेत्र में लाडवा हो, और चाहे आप यहाँ देखें कि भिवानी में हो, और यहाँ टोहाना में हो, दादरी में हो, और इसी तरह से मैं कहूँगा सोना के अंदर बहुत मजबूती से हमारे साथी लड़ रहे, और इसी तरह से बहादुरगढ़ में हमारे साथी वहाँ लड़ रहे। तो बड़ी मजबूती से आप देखें कि 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमारे सैकड़ों साथी झंडे लेकर आज लोगों को, जो दूसरे कैंडिडेट हैं बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट से, उनको एसी में भी पसीने आए हुए हैं, एसी में पसीने छूटे हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मैदान में है और कोई मुझे मैदान में दिखाई नहीं दे रहा। आप भी देखें जाकर कि आज बहुजन समाज पार्टी पूरे टोहाना के अंदर नीला नीला झंडा लेकर आज वो घूम रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जब होसी नीला रंग तब होसी बाणी एक, सच्ची बाणी खुदाई की, कह गए नानक शाह मलंग। तो अब की बार नीला नीला परिवर्तन होगा, ये महापुरुषों की बाणी है कि अब की बार नीला झंडा आप देखें जाकर बाज़ार में, मेन बाज़ार में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हम भी उन्हीं के बीच में से, हमारी एक मीटिंग है अभी, तो वो लोग नीला झंडा हाथी का निशान लेकर घूम रहे। और आप भी चौथे स्तंभ के तौर पर आप भी हमारी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि आप सच्चाई लिखेंगे और सच्चाई को उजागर करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ से एडवोकेट PS फानर साहब आपके सहयोग से और यहाँ की वोटर से के आशीर्वाद से अब की बार परिवर्तन होगा और हाथी अब की बार नगर पालिका टोहाना के अंदर निश्चित तौर पर मेरा दावा है कि जो जाएंगे। और मैं इस मौके पर मैं तमाम टोहाना के साथियों से, वोटर से अपील करूंगा कि अब की बार मौका है, परिवर्तन का मौका है कि आप लोग हमारे कैंडिडेट PS फानर जो एडवोकेट्स हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, उसको आप मौका दें। पढ़े लिखे साथी के दिमाग में एक परिवर्तन की बात है, वो परिवर्तन जरूर करेंगे, कानून से के ज्ञाता हैं, तो इसलिए वो दबेंगे नहीं और वो कोई करप्शन नहीं करेंगे, और जिन्होंने करप्शन की उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाने में सक्षम रहेंगे। और बहुजन समाज पार्टी ये सभी से अपील करती है कि अब की बार मौका दें और जो कमेटी के अंदर जितने भी काम आते हैं, चाहे वो गली के, नाली के, सीवरेज के, पार्क के और कच्ची छत के स्कीम के, और जितने भी काम आएंगे तो हम उसको करवाने में सक्षम रहेंगे। मैं आपके चैनल से यही अपील करता हुआ मैं आपसे यही कहूँगा आपसे भी कि आप भी सच्चाई का साथ दें और हमारे कैंडिडेट का सहयोग करें। धन्यवाद। बड़ी सफाई से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वोट की अपील भी कर गए, हमसे भी कर गए। खैर, जो अभी मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे साथ बैठे हैं, बड़ी ख़ास बात है कि एक ही मंच पे इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव बैठे हुए हैं। और इनके पद हैं, ये हालांकि विपक्ष में हैं पर इनके बड़े पद हैं और ये बड़े स्तर पर काम भी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और इनसे हमारी जो अब बातचीत रहेगी वो रहेगी CP सिंह जी से, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रभारी हैं दिल्ली और हरियाणा के, 2 प्रदेश पूरे देखते हैं। ये इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं और अभी पिछले समय में जो लगातार ये कहा जाता है कि बसपा कमज़ोर हुई है, इसके विषय में इनका क्या कहना है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके जितने भी जितने सुनने वाले श्रोता हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका जो सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई है, बहुजन समाज पार्टी आज इस देश के अंदर यदि BJP नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है, तो बहुजन समाज पार्टी वोटर रिजल्ट के आधार पर तीसरे नंबर की पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लगभग 4.5% वोट इस चुनाव में जो चुनाव हुआ है विधानसभा का उसमें लिया है। और 2 सीट पर हम लोग सेकंड पोजीशन पर रहे हैं और लगभग 10 और 15 सीट ऐसी हैं जहां हम बहुत अच्छे जना हमने वोट लेने का काम किया है, जहां 40,000 से लेके और 38,000 35,000 इस तरह का हमने वोट लेने का काम किया है। और इस बार जो छोटा चुनाव है
तो इसको हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने सिंबल पे लड़ाने का फैसला लिया है। और जब टिकट का जब सिलेक्शन की बात आई तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने की बात बहुजन समाज पार्टी ने की है। तो हमने क्षत्रिय समाज के बेटे को भी टिकट दिया है, हमने ओबीसी में जाट समाज के बेटे को भी टिकट दिया है, सैनिक के बेटे को भी टिकट दिया है और मुस्लिम के बेटे को भी टिकट दिया है। 2 महिलाओं को भी हमने मुस्लिम में जिंद में और सोनीपत की एक सीट है उस पर मतलब महिलाओं को उतारने का काम किया है। और अभी कल मैं पलवल, नूह और इधर सोहना में था, तो सोहना में हमने वाल्मीकि समाज की एक बेटी माला देवी वाल्मीकि को टिकट देने का काम किया है। इसी तरह सभी समाज का ध्यान रखते हुए टिकट का वितरण इस बार किया गया है। तो जब जातीय समीकरण के आधार पर जब वोट पड़ता है तो इस समय जो केंद्र में जिनकी सरकारें हैं, राज्य में जिनकी सरकारें हैं, उन लोगों ने सिर्फ समाज को ठगने का काम किया है। उन लोगों ने ऐसे ऐसे वादे लोगों से किए हैं जिनको वो कभी पूरा नहीं कर पाए और मैं सोचता हूँ आगे भी नहीं कर पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों को इस देश के अंदर राज्य के अंदर राज्य में हिस्सा दिलाने की बात करती है। क्योंकि बाकी जो पार्टी वो कहते हैं आप हमें राजा बनाइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, मगर बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी कि अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन में आपको भागीदारी लेनी है। जब तक आप लोग शासन प्रशासन में जाकर नहीं बैठेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला। 75 साल की आज़ादी में आप लोगों ने देखा है कि लोगों ने सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है, मगर बहुजन समाज पार्टी को जब भी मौका मिला है तो उन्होंने हर जाति और धर्म के लोगों को मान और सम्मान देने का काम किया है। जो इस देश के संविधान में लिखा है समतामूलक समाज की स्थापना हो, हर जाति और धर्म के लोगों को मान और सम्मान मिले, उसका पूरा ख्याल रखकर उन्होंने अपना राजपाट भी चलाने का काम उत्तर प्रदेश में 4 बार किया है। क्योंकि जैसे ही गरीब जैसे ही सत्ता के करीब पहुंचता है तो जो इस देश के धन्ना सेठ है वो कभी नहीं चाहते कि ये गरीब के बेटे राजा बने। तो उन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेरना शुरू किया है। ये जितने भी पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी के अलावा जितने भी लोग ये दल काम कर रहे हैं, ये लोग अंदर खाने तो एक हैं। इन गरीबों के लिए जब बात होती है कि इनको कैसे रोकना है तो सारे एक हैं और वोट लेने के लिए ये गरीबों से अलग अलग अपनी पार्टी बनाकर बैठे हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी ने इनका जो चेहरा है वो जनता के सामने दिखाने का काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी एक मिशन और एक मूवमेंट है। राजनीति तो हमारा माध्यम है, रिजल्ट क्या होता है ये तो बाद की बात है। हम प्रयास करने, जो लोग कभी इनके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, आज वो इनका मुकाबला करने के लिए बड़े से बड़े पद पर, बड़े से बड़ी सीट पर जो वहाँ के चाहे वो कोई मुख्यमंत्री है चाहे दूसरे लोग हैं, ऐसे लोगों के सामने खड़े होकर जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उसकी एक हिम्मत की बात है। तो उनका मुकाबला हम लोग करने में लगे हैं। तो ये एक मिशन जिसको हम लोगों ने लोगों के अंदर एक जागृति पैदा की है, मनोहर कांशीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती ने, कि वोट हमारा राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यदि वोट हमारा है, गरीबों का ज़्यादा है तो गरीबों का राजा बनना चाहिए। मगर इन लोगों ने गरीबों के मतलब वोट को खरीदने का काम किया है। आज जनबल के सामने धनबल का उपयोग किया जा रहा है, बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर अब गरीब भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। तो क्योंकि उनकी चालाकियों को उन्होंने समझा है कि 75 साल तक हमें मूर्ख बनाया है, अब हम मूर्ख बनना नहीं चाहते, अब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। यदि हमारे वोट से यहाँ पर कोई चेयरमैन बनता है या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है तो इस वोट को हम अपनी पार्टी को, जो अपना दल है, तो उसको देने का काम करेंगे, उस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो इसीलिए छोटा चुनाव भी सिंबल पर लड़ा जा रहा है कि हमारा सिंबल हर जगह पहुँचे, शहर में भी पहुँचे, गाँव में भी पहुँचे, और आम आदमी के बीच में जब सिंबल वहाँ पहुँचेगा तो उससे फिर बात आगे बढ़ेगी। सिर्फ एक सवाल मैं पूछूंगा कि दिल्ली और हरियाणा का आपके पास प्रभार है, तो यहाँ पर भविष्य क्या देखते हैं बहुजन समाज पार्टी का भी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी यहाँ का जो भविष्य है, हमारे मनोहर कांशीराम साहब का कहना है कि या तो आप सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाए। यदि आप सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं आते तो किसी की सरकार बनने भी ना दें, यानी लंगड़ी सरकार बनाएं। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में 3 बार पहले लंगड़ी सरकार बनाई। जब लंगड़ी सरकार बनी तो जब तक वो हमारे हिसाब से चली तो हमने उसे चलने दिया। जब उसने हमारी बात को नहीं माना तो हमने उसे टंगड़ी लगाई, और टंगड़ी लगा उसे गिराने का काम किया, और उसके बाद फिर हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी।
तो इसी तरह का प्रयास हमारा हर राज्य के अंदर है कि यहाँ पर अभी आप देखते हैं होंगे कि 8.5% वोट लेकर जेजेपी आज यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद पर है, तो और हमारा 4.5% वोट है। हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है, और अब तो कई पार्टियाँ मैदान में कूद गई हैं। तो जब कई पार्टियाँ मतलब यहाँ चुनाव लड़ेंगी और आपस में वोट का शेयरिंग होगा, तो उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी आगे निकलने का काम करेगी। तो यदि हमने 10-15 सीट जो हम लोगों ने चिन्हित की हैं कि हम 25 सीट ऐसी हैं जहां हम लोग अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उसमें से हम 15-20 सीट जीतेंगे। और हम पहली बार ये कोशिश करेंगे कि भाई यदि हमारी सरकार नहीं बनती है तो हमारी मर्ज़ी के बिना भी यहाँ हरियाणा में किसी की सरकार हम लोग नहीं बनने देंगे। तो ऐसी सोच रख के हमारी नेता ने प्लानिंग की है, तो उसी के तहत हम लोग इधर ये छोटा चुनाव लड़ाने के लिए भी इधर आए हैं। तो हर जगह जहाँ पर भी अच्छी पोजीशन है या जहाँ भी हमारा वर्कर हमें बुलाने का काम कर रहा है, क्योंकि समय तो मात्र कम दिया है, ये चालाकी के साथ ये चुनाव किया गया है कि 23 तारीख की शाम को नोटिफिकेशन होता है और इन लोगों ने 30 तारीख से फॉर्म भरना शुरू कर दिया। 4 तारीख तक मतलब फॉर्म भरे गए और 6 को स्कूटनी, 7 को मतलब यहाँ पर सिंबल देने का काम किया। तो समय इतना कम दिया गया, यही इनकी चालाकी है कि गरीब राजनीति ना कर पाए, गरीब मतलब जिन्हें इनका मुकाबला ना कर पाए, तो वो उसका इंतज़ाम सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से करते हैं। मगर गरीब ने भी कमर कस ली है। अब वो चाहे कोई भी चुनाव हो तो वो उसे लड़ने का काम करेगा और उनके सामने अपना मुकाबला करने का काम करेगा। और यहाँ पर 10-15 सीट अभी ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं कि वो फाइट में है, और फाइट में नहीं, जीतने की पोजीशन में है। तो मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। शुक्रिया आपका। और फिर भी मैं आखिर में एक सवाल सभी से पूछता हूँ जहाँ भी बैठता हूँ, भी कुछ ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आप लोग बताना चाह रहे हो तो ज़रूर बताइए। कई बार होता है कि ये बात मुझे और कहनी थी, फिर भी अगर कुछ है तो ठीक है। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश और देश के पदाधिकारी। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है तो शायद उसके इर्द गिर्द इतनी भीड़ नहीं होती चमक धमक की, मगर जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो भीड़ नज़र आ जाती है। ये उसी तरह के देश और प्रदेश के चेहरे हैं, और जब ये सत्ता में होंगे तो शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ नज़र आए और कई तरह के कैमरे नज़र आए। पर जब तक वो नहीं है तब तक हम इस तरह के लोगों को दिखाने का काम करते हैं, मैं करता हूं और आप सब लोग मेरा सहयोग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनकी बात को आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि इनका ये कहना है कि एक समता मूलक समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि हम इस छोटे चुनाव में भी इसलिए आए हैं ताकि हमारी जो विचारधारा है वो जन जन तक जाए। चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है, विचारधारा को पहुंचाना एक अलग विषय है। तो ये अपने इस सफ़र में कितना कामयाब रहते हैं वो आने वाली बात रहेगी। फ़िलहाल इनका ये दावा है कि हरियाणा में ये जितनी जगह लड़ रहे हैं उन्हें अधिकतर जगह सफलता प्राप्त होगी। मैं नवल सिंह आपसे फिर मिलता हूँ एक ख़ास मुलाकात के साथ, और आप सब हमसे जुड़े, इसको शेयर करें, लाइक करें, लोगों को दिखाइए, क्योंकि आज के वक्त में सोशल मीडिया ही असली मीडिया है।